पाकिस्तान के अंदर हर तरफ गूंज है कि डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग किसके साथ होना चाहिए? एक आवाज़ आती है फ़ौज के साथ होना चाहिए। फ़ौज में किसके साथ होना चाहिए? आर्मी चीफ के साथ होना चाहिए, DGISI के साथ होना चाहिए। साथ ही दूसरी आवाज़ आती है कि नहीं, फ़ौज के साथ हमने डायलॉग नहीं करना, हमने डायलॉग करना है पॉलिटिशियंस के साथ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तमाम जमातों को आपस में डायलॉग करना चाहिए। नून लीग की तरफ से आवाज़ ये आती है कि हम इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। इमरान खान को अगर डायलॉग पर एतराज़ है तो मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने बात की, महमूद खान अचकज़ई के साथ बात की, नून लीग की जमात के साथ बात करने में क्या एतराज़ है? इमरान खान जेल से पैगाम भेजते हैं कि डायलॉग की बातें फ़ौज के साथ बिल्कुल अनशंट हैं, अब कोई डायलॉग के ऊपर बात नहीं करेगा मां सिवाय उन लोगों के जिसको मैंने डिज़िग्नेट किया है। उनमें से एक हैं शिबली फराज साहब, जिन्होंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है इस मुल्क के अंदर और हमें TORs तय करने हैं, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस डायलॉग के तय करने हैं। तो डायलॉग तमाशा है क्या? इसके अंदर टेबल अगर हम बनाएंगे तो उस टेबल के ऊपर किसने बैठना है डायलॉग के लिए, और डायलॉग के मकासद क्या हैं? हमारे पास महरबान कुरैशी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियन का बहुत शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, साफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर एक्सप्रेस न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे पास पाकिस्तान पीस पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेश खान साहबा मौजूद है, उनका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद जो हमारे साहबा, डायलॉग पर आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? यानी फ़ौज के साथ बात करनी है या पॉलिटिशियंस के साथ बात करनी है, या बात ही नहीं करनी जब तक आपका स्टोलन मैंडेट ना आ जाए? मेरे ज़हन में 3-4 चीज़ें। There you go. नहीं, अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखिए, डायलॉग ज़रूर होना चाहिए। सियासत में हमेशा डायलॉग के लिए दरवाजे जो हैं वो खुले रहते हैं, रहने चाहिए हैं। अब सबसे पहले तो जैसे आप कहते हैं कि डायलॉग किस बिना पे होगा, कैसे हो सकता है डायलॉग? अगर तो हम सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, या आप सब कहें कि एक टेबल पर आकर बैठना चाहिए सियासी जमातों को, मगर उसके लिए एक साजगार माहौल चाहिए होता है। उसके लिए हमें इस वक्त एक जो एतमाद का फुकदान है उसको हमने किसी तरह कम करना है, वो उसके लिए CBMs होने चाहिए, राइट? तो उसी पे हम TORs की बात गुफ्तगू पर आते हैं। अब देखिए, PMLN की तरफ से बड़ी बातें हुई, बड़े ओवरचर्स हुए कि जी आए हमसे गुफ्तगू करें, मगर वो बात खोखली बात करते हैं ना, उनके जो इक़दाम है वो उसके बरक्स है। आपने देखा जब भी लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, पंजाब पुलिस ने जिस जबर के साथ लोगों के घरों पे धावा बोला और लोगों के ऊपर फिर ATA के पर्चे हुए, तो ये वो माहौल नहीं है जिसके अंदर डायलॉग हो। उसके बाद आपके सामने है 9 मई का बयानिया, ज़रूर वो अभी भी उसको लेकर चल रहे हैं, पर वो बयानिया 8 फरवरी को नंबर 1 दफन हो गया। दूसरा, अब साल होने को आया है, अब तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए, नोबडी इज बीन प्रोसिक्यूटेड। सिर्फ और सिर्फ रिमांड पे रिमांड होती है तारीखों पर। तो अगेन वहाँ पे बदनीयती है और वो स्टेट के हाथ, रियासत के हाथ में होता है कि वो ना लीजिए रिमांड, आप शवाहिद पेश कीजिए, आप केस को आगे लेके जाएं। तो माहौल साजगार नहीं है हुकूमत एक माहौल साजगार नहीं है। डायलॉग किसके साथ? डायलॉग हो नहीं सकता, डायलॉग मुमकिन नहीं है। आपने ये जुमला कहते कि डायलॉग इस वक्त इस माहौल में हो नहीं सकता, बिल्कुल डायलॉग मुमकिन नहीं है। परवेश साहबा, मौलाना फजल रहमान भी अब कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली इनकी जमात ने अब डायलॉग के जरिए एक अलायंस बनाई है, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलायंस बनाई है। उसके अंदर 5 जमातें मौजूद है। ज़ाहिर है आपने डायलॉग के जरिए उसको तय किया होगा। आपके ख्याल में डायलॉग होना चाहिए तो किस पे होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? गो अहेड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डायलॉग के लिए सबको साथ कौन बिठाएगा? ठीक। अब देखिए, जो लोग हुकूमत में हैं वो तो इस वक्त तक तो कंफर्टेबल हैं, ठीक है, मुआशी उन्हें मसाइल हैं और मुआशी चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी तक आपने सड़क को गर्म होते हुए हमने काफ़ी अरसे से नहीं देखा। तो जब इमरान खान साहब खुद भी बाहर थे, उन्होंने वो एक लॉन्ग मार्च भी की, तब भी वो खातिर खा तरीके से जो चाहते थे उस तरीके से एजिटेशन का जो है सामान नहीं बंधा। अब दूसरी बात यह है कि आप डायलॉग, तो हुकूमत की कोई कंपल्शन नहीं है डायलॉग करने की? ये इस वक्त तो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि जब एक पार्टी का एक हक वाली बात है, पार्टी का सरबरा जेल में होता है और पीछे से फिर जो है पार्टी अगर बहुत पुरानी ना हो और उसके सिस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल जड़ ना पकड़ गए हों, तो फिर ये होता है कि जैसे मतलब कोई कुछ कहता है, कोई पिछले
हफ्ते में मेरे ख्याल में एक बात शेर अफजल मरवत ने की, फिर एक बात इनके गौहर साहब ने की, फिर किसी ने कहा हम कर रहे हैं, किसी ने सऊदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा लिया, फिर किसी ने वापस ले लिया, फिर इमरान खान साहब का भी मैं देख रही थी, उनका डायलॉग नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। अब इस तमाम सिचुएशन में मैं समझती हूँ जब तक वो ख़ुद बाहर ना हो, जब तक सरबराह एक पार्टी का बाहर ना हो, तो कौन डायलॉग उनके बिहाफ पे करेगा। जब उन्होंने कह दिया अगर वो बात सच है, और अब तो खैर उनकी वो मेरे ख्याल में पाबंदी भी कुछ है, तो बात यह है कि डायलॉग करना है तो क्या वो अथॉरिटी लेकर गौहर खान साहब आएंगे या कोई और अलिफ पे जो भी लीडर है वो आएगा, और डायलॉग किस चीज पे करना है? क्या इलेक्शन पे डायलॉग करना है? डायलॉग करने के लिए इमरान खान को खुद बाहर आना है, धांधली पे डायलॉग करना है, री इलेक्शन पे डायलॉग करना है, किस चीज पे आगे आने वाले माहौल पे बनाने पे डायलॉग करना है, किस चीज़ पे डायलॉग करना है? क्योंकि देखिए ये धांधली के पे डायलॉग हुआ तो सारे सब भी शिकार हैं धांधली का। इस इलेक्शन के बाद रहमान साहब की जमात का कमाल ये है कि जिस जगह से वो इलेक्शन हारे हैं असल में केपी में, वहां पे आपकी जमात ओवरवेलमिंगली जीती है। जब वो कहते हैं असेंबलियों के सौदे हुए हैं, धांधली पे डायलॉग नहीं हो सकता, सारे उसमें जो है वो जो है उसका शिकार हो जाएंगे। तो ये बेसिकली धुंध है। देखिए धांधली पे क्यों नहीं डायलॉग हो सकता, धांधली पे क्यों नहीं इंक्वायरी हो सकती? अगर सब फारिग होते हैं तो होए। आप क्या चाह रहे हैं कि आप अवाम के मैंडेट पे डाका डालें, ठीक है, मुसल्लत हो जाएं, अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया। अब डाके का अटक से इधर डाका ना, उधर नहीं है डाका। नहीं मैं वैसे जानना चाह रहा हूं आप नहीं, हम तो कह रहे हैं हर थाने का खोल लीजिए, हर थाने का खोल लीजिए। केपी में भी हमारे अपने जमात के तहफ़्फ़ुज़ात है ना, हमारे अपने 9 लोग हैं, तैमूर झगड़ा साहब हैं, कामरान बंगश साहब हैं, वो जो थोड़े से हार गए हैं, आपको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल ज्यादती हुई है उनके साथ। आपने उनके फॉर्म्स नहीं देखे, ब्लैंको के साथ नंबर्स चेंज किए गए हैं। आप मतलब आप डिनाई कर नहीं सकते। अगर आपने असेंबलियों को हम फारिग नहीं करना चाहते, देखिए बड़ा सिंपल, इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। फॉर्म 45 मौजूद है, उसकी बिना पे अगर आप रिजल्ट जारी कीजिए, जो स्ट्रेंजर्स इन द हाउस बैठे हैं जिनसे हमने हल्फ बर्दारी करवाई है उनको घर भेजे, जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया है उनको बुलाएं, उनसे हल्फ उठाएं। आपने ये वर्डिक्ट पहले से दे दिया कि ये सारा होगा तो फिर डायलॉग होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। देखिए अगर आपके पास एक ऐसी हुकूमत बैठी है 17 सीटों पर मबनी, ये माने ना माने आप भी जानते हैं, सारे फॉर्म 45 पब्लिक। मुझे इतनी तो गुंजाइश दीजिए कि मुझे भी ये पता हो कि मैं क्या जानता हूं, मेरे बिहाफ पर तो ना कहिए आप। लेट मी हियर कामरान ऑन दिस। तो कामरान, ये बेसिकली तो ना पैरामीटर तय है कि डायलॉग होना किस तरीके से है, ना उसके अहदाफ तय हैं, और होना किसके साथ है। असल में तो सब वही करना चाह रहे हैं। आपके लिए मुश्किल एक सवाल छोड़ देते हैं, आप जरा टेबल तो बनाएं डायलॉग वाला, और हमें बताएं कि टेबल के ऊपर पहले बैठा कौन होगा डायलॉग। देखिए अभी पलवशा ने कहा कि कौन उन्हें बिठाएगा, तो मैं इन दोनों को बिठाने के लिए तैयार हूं। आपस में डायलॉग कर ले, चलेंगे बैठे हुए वैसे भी। आई थिंक डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें क्लैरिटी। इशू क्या है हमारा? आई थिंक मैं लार्जर इशू बात करूंगा। लार्जर इशू हमारा ये है कि पाकिस्तान में आमतौर पर यही कहा जाता है कि एक से ज़्यादा पावर सेंटर्स हैं। ठीक, तो इस मुल्क में क्या निज़ाम हुकूमत होना चाहिए? क्या एक मुंतखब जो हुकूमत आए, क्या उसी के पास असल पावर्स होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक, अब ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर आप देखें कि हर जमात, पीपल्स पार्टी, तो डायलॉग इसमें होना चाहिए तहरीके इंसाफ में ये बात, तहरीके इंसाफ, ये अब तमाम सियासी क़ुव्वतों के पास पावर है या नहीं है, ये डायलॉग की बुनियाद, एक डायलॉग की बुनियाद। अगर ब्रॉडर अगर आप इशू देखें ना, फॉरगेट अबाउट के कौन जेल में कब बाहर आता है, अपने जो इमीडिएट इंटरेस्ट के बजाय। इस डायलॉग को तो टेबल ही नहीं लगने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी तरफ एब्सोल्युटली राइट, मैं जो आने लगा हूं उस तरफ, मैं ये कह रहा हूं कि अब तमाम जो जमातें कहती हैं कि सारों का कहीं ना कहीं देखें, पीपल्स पार्टी PMLN ये पहले कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के डसे हुए हैं, अब PTI भी उसमें शामिल हो गई है। तो एक सबसे पहला फेज जो है ना डायलॉग, इन तमाम जमातों के अंदर होना चाहिए, ये और उसका ब्रॉडर एजेंडा होना चाहिए। कहते हैं हार्ट ब्रेक होटल, आपने एक हार्ट ब्रेक होटल बनाया जिसमें सब जो डसे हुए हैं बैठ के आपस में, लेकिन ये तो नहीं बैठेंगे नून लीग के साथ इस मामले में। अगर नून लीग कोई असूलों वाली गुफ्तगू पर आए तो उनसे हम बात, देखिए आप खुद ही कह रहे हैं ना, हम मौलाना फजलुर रहमान से बात कर सकते हैं। हमारी सियासत उनकी सियासत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे वो हरीफ रहे हैं, अभी भी हरीफ हैं, हमारी उनकी नज़रिया कहीं से नहीं मिलता, मगर उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं अचकज़ई के साथ। वो बात कर रहे हैं जो आप सुनना चाहती हैं। नॉट एट ऑल, क्योंकि हम असूल पे बात कर रहे हैं, उन पे हमले करते हैं। नहीं, देखिए बात सिंपल है, आपका आइन है, आइन में हर इदारे का एक रोल डिफाइंड है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि आप अपनी आइनी हदूद में रहते हुए अपना जो किरदार है वो अदा करें। अब इसमें किसी को
nobody should oppose this. And I think कामरान भी यही कह रहे हैं, अगर इस पे डायलॉग करना है कि वो आईनी हदूद क्या है और किसको किस हद तक रहना है, तो उस पे बिल्कुल। शहरियार अफरीदी के एक साउंड सुन लें। नहीं, उससे पहले रुके ना, आपके सामने ये हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का इनएक्शन है, आपके सामने हुकूमती बेंचेस की तरफ से उन 6 जजेस, व्हाट हैव दे डन सो फार? वो हुकूमत से पूछ रहे हैं, नहीं कोर्ट के साथ कंसल्टेशन किया है, सू मोटो नोटिस लिया हुआ है, और किससे तजवीज मांग रहे हैं कि जी बताइए हमने क्या करना है, किस तरह इनको तहफ्फुज देना है, हुकूमत से ही पूछ रहे हैं। हर बात पर रहता है। शहरियार अफरीदी साहब, आपने आइन की बात की ना, डीजीआई पाकिस्तान आर्मी, ये आइन में कहाँ पे है कि इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते? बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, और हम सब ने, और हम बिल्कुल, मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं तो असूली मौक़िफ़ है कि बिल्कुल आर्मी का, डीजीआई का, चीफ का, उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए हमारी सियासत में। इमरान खान साहब ने खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी, खान साहब ने जो खान साहब ने कमेटी बनाई थी, वो किससे मुज़ाकरात के लिए बनाई थी? वो कमेटी बने हुए 1.5 साल हो गया। किससे मुज़ाकरात के लिए बनाई? सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। वो कौन से वाले स्टेक होल्डर्स इस वक्त मुल्क में? आपने सारी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडेड, वन सेकंड, तो ये लोग कौन से गेट नंबर से होते हुए आए हैं? आप बताएं ना जी, आप फौज के साथ क्यों डायलॉग ना करें? ओ भाई, मैं तो कह नहीं रही हूँ आपको, मैं तो खुद अपनी बात की तरदीद कर रही हैं कि हम नहीं आइन के खिलाफ है, मगर फिर भी कमेटी बनी, मगर फिर भी शहरियार आफरीद, उनको कोई शो कॉज नोटिस इशू हुआ है शहरियार साहब को या शिबली साहब को या किसी को भी जो ऐसे आइन के खिलाफ? जब तहरीक आइन की रेस्टोरेशन के लिए चल रही है तो इसमें ये बातें कहाँ से आती हैं? देखिए, हकायक पे बात कीजिए। आज अगली दूसरी तरफ अगर बात सुनने को तैयार हो, सारे बात करेंगे। फौज अगर आज कहे अभी वहां से जनरल हेडक्वार्टर्स आ जाएं, बिल्कुल बात हमने तो पहले सब जाएंगे। बिल्कुल, अगर नदीम कहे कि आप पारा आ जाएं सेफ हाउस में, आप सब जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, ये जाएंगे। नहीं, हम एक पेज पे कभी भी चिपके नहीं हुए थे गोंद लगा। अभी कितने हम एक पेज पे नहीं चिपके थे। हम माला 17 सीटें, मगर पेज एक बात करने दें, हम माला पे जो है जपते नहीं थे, एक पेज ये करते थे, और उसके नतीजे में आप देख लीजिए, आप वो निकालें ना, हम इस 5 साल भी रहेंगे, हम उसे अगले 5 साल, वो सारे लोग आज गायब हैं स्क्रीन से जो ये कहानियां हमें सुनाते थे, और हम उन्हें कहते थे आप अगले 2 दिन का भी नहीं कह सकते। अब किस तरीके से अगले 5 साल और उससे, क्योंकि उनको इस हद तक तो नहीं, उस जगह था, उस पेज पे था, जब वो फटा तो इनको पानी ना मिला, जब वो फटा पेज तो ऐसी जगह मारा गया जहां पानी ना मिला। किस तरह फटा और किसने? अब बादशाह साहब खुद बात कर चुके, इनकी जमात से खुद आ गया कि उन्होंने इनको आगे किया, VONC हुआ, ये तो इसका एतराफ ये सब खुद कर चुके हैं। तो ये किससे मिलकर, किससे बातें करके आए? एक पेज को अगर आप डिनाई करेंगे तो आप स्लिपरी स्लोप पे चलेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मेहमान स्लिपरी स्लोप के ऊपर जाए। आई एम नॉट डिनाइंग इट। हम तो तब कहते थे ना कि हम एक पेज पर हैं, ये कहते थे कि एक पेज जैसी कोई चीज़ नहीं है, सो हम सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं, आइन वगैरह वगैरह, जमहूरियत वगैरह वगैरह, जिसको उन्होंने रोंद दिया। PDM की हुकूमत 16 महीनों में आइन का कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। आइन को जिस तरह पामाल किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, और आज भी, और 8 फरवरी को जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ी, और ये उसका इस वक्त एतराफ़ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, राइट। बट आज भी ये मैं जो सब कह रही हूँ, VONC किस तरह आया? क्योंकि आपकी इत्तेहादी ने आपको छोड़ दिया। नहीं, किसने छुड़वाया? आप बादशाह साहब की स्टेटमेंट्स हैं, इनके अपने लोगों की हैं, PMLN की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये बस कर दें। मैं रीफ्रेश कर दूं, ये उस तरह नहीं जाते, इट्स ऑल द सेम। नहीं, रीफ्रेश कर दूं, जिसने बनाया उसने आपके इत्तेहादियों को वापस बुला लिया। हाँ ठीक है, तो इस हमाम में सब नंगे हैं, हम कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल वापस इसके ऊपर आएगा, लेकिन पहले इसके जो 800 पाउंड गोरिल्ला है या एलिफेंट इन द रूम है, उसके ऊपर आइए। फौज के साथ, फौज को स्टेक होल्डर के तौर पर बैठना चाहिए उस डायलॉग के टेबल पर। योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल बैठना चाहिए। आई थिंक अगर जो सबसे बड़ा, हम थोड़ी घुमा फिरा के बात करते हैं ना, आई थिंक बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर चलें, मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़े वो स्टेक होल्डर हैं या चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, तो फिर हम हकीकत से क्यों चुराते हैं? मैं जो पहली बात कर रहा था कि पहले फेज़ में सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस ने अपनी डिग्निटी जो है उसको रिस्टोर करना है। अगर आप टीवी के ऊपर आके खुद इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जो एक ऑब्वियसली सरकारी मुलाजिम है, तो फिर तो आप मुझे भी इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो मैं भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। पहले तो पॉलिटिशियंस को खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है।